नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर। तो आज हम लेकर आ गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह कौन सी कृति पर किया गया था? चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी में। तो तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाहखंड के नाम से जाना जाता है? तो ये किससे जाना जाता है? यह है ऑप्शन नंबर बी, परिमाल रासो। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुलसी जैसे रिक्त स्थान महाकवि विरले ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कालजयी। ठीक है, पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी नहीं है। तो जो एक शब्द है वो अनेकार्थी नहीं है। तो पत्र नहीं, ये नहीं होगा। शूर ये नहीं होगा। पान ये नहीं होगा। पुस्तक ये अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि छठवां क्वेश्चन है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाद। तो वह एक सप्ताह बाद आया, तो क्रिया विशेषण यहाँ पे क्या होगा? तो वो बाद इसका क्रिया विशेषण होगा। एक रम्य उपवन था, नंदनवन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। ठीक, आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टांत। नवे क्वेश्चन की ओर आते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देव। द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। 10वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दव धन अयापि। ठीक, 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान अपसर्ग से युक्त वाक्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द का लिंग क्या है? तो इसका लिंग है पुरलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अगला, ये एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 13 से 17 तक के प्रश्नों के उत्तर इसको पढ़कर देने हैं। तो ये आप गद्यांश की फ़ोटो खींच लीजिए। ये पूरा जो गद्यांश है आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए मैं अब आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका शीर्षक क्या होगा? सच्चा आचरण। ठीक है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो ये 14वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? आचरण। ऐसे ही 15वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। यत्न से आशय है, तो यत्न से क्या आशय है? प्रयास। ठीक है, और 16वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होगा। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वो होगा जंगल। 17वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शब्द रहित। 18वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तही। 19वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधोपांत।
हैं जो कि है अंतर्लेय शब्द का शुद्ध वर्तनी। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म का विलोम। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। ठीक है, तो और 22वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें से आपको बहुवचन छांटना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजें। ठीक है, मेजे तो हो नहीं सकता है, मेजी तो हो नहीं सकता है, तो ये तो दोनों वैसे ही कट गए, मेजे या मेजे। तो इसमें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बिंदी लगी है, तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया कहलाती है। तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। 24वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसमें कहा गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। तो इसका क्या होगा? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं जो कि 25वां है। ठीक है, तावा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो तावे शब्द का तत्सम रूप क्या है? तांबा नहीं, ये नहीं है, तांब नहीं, ताम्र। तो ये इसका शब्द का तत्सम रूप है। तो ये आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया। अब आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तथा जो आपको नहीं आया वो आप याद कर लीजिए, या फिर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।